क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में मैं ऋषि आप सभी के लिए ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर कोर्स, जो हमारा एक कोर्स है डो एक सोसाइटी की तरफ से कराया जाने वाला, इस कोर्स की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं नॉर्मली कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में ही है, जो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। एक बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर यूज़र्स को होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये लेसन है। एक्चुअली ये कोर्स ही पूरा उसी से रिलेटेड है और ये उसका फर्स्ट लेसन होगा। इस लेसन को इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं यहाँ पर ये जहन में करके चल रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले नॉर्मली आप कंप्यूटर पे थोड़ा मोड़ा काम करना जानते हैं, और कंप्यूटर क्या होता है या हम इससे किस किस तरह के काम कर सकते हैं या मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी बातें आपको जहन में है और इसको ख्याल करते हुए आप ये कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ ये मैं मान कर चल रहा हूँ और यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो ये कि कोई भी कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है और कौन कौन से फंक्शन करता है। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या है या कैसा कैसा होता है या कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपरी तौर पर, मोटे तौर पर मालूम है। मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि अब मैं इसके बाद कंप्यूटर को जानने के बाद मैं ये समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं या कंप्यूटर के अंदर जो काम हम करते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, यानी फंक्शनिंग कैसी होती है किसी भी कंप्यूटर में। देखिए यहाँ पर ये जो लेसन है, फर्स्ट लेसन, इसके अंदर यहीं से शुरुआत की गई है। टुडेज वर्ल्ड इज एन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड एंड इट हैज़ बीन अ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू नो अबाउट कंप्यूटर। जो कि आप जानते हैं, शायद आपको भी ये कोर्स करने की यही ज़रूरत है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का बहुत बड़ा स्कोप है और लगभग सभी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और यही रीज़न है। हो सकता है आप भी कंप्यूटर सीख रहे हो। पर्पस ऑफ द ट्यूटोरियल इज़ टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स फंडामेंटल्स एंड फंक्शनलिटीज़। ये इस ट्यूटोरियल का मकसद होगा कि आपको ये समझाया जाए कि कोई कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। और अगर फंक्शनैलिटी की मैं बात करूं तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, तो यही तीन चीज़ें होती है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई कंप्यूटर क्या करता है, तो वो ये तीन काम करता है जिसकी वजह से हम इसे कंप्यूटर कहते हैं। हालांकि ये जो शब्द कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर शब्द के आने के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। असल में ये जो कंप्यूटर शब्द है, ये एक शब्द होता है कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से बना होता है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। और कैलकुलेशन में नॉर्मली काम यही होता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी ऐसा ही करते हैं। आपको कोई काम कहता है जैसे कि 2+2, तो ये आपके लिए इनपुट हुआ, फिर आप दिमाग लगाते हैं, प्लस का साइन है मतलब जोड़ना है, तो आप क्या करते हैं, अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ये 4 हुआ, तो ये होता है आउटपुट। तो कंप्यूट करना दैट मीन्स कि कैलकुलेट करना। और जिस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन किसी भी ऑपरेशन को कैलकुलेट करता है, उसी तरह से कंप्यूटर भी वर्क करता है। मतलब ये साफ है। आप दूसरी भाषा में आप यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक तरीके का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, लॉजिकल डिवाइस होता है, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। असल में डिवाइस कहने का मतलब है मशीन से। कंप्यूटर एक तरह की मशीन होती है, आम मशीनों की तरह ही बिजली से चलती है, पर एक खास चीज़ होती है जो इसे बाकी मशीनों से अलग करती है। वो खास चीज़ है ये तीन काम करना। ये तीन काम करना मतलब प्रोसेसिंग करना या फिर लॉजिकल ऑपरेशन करना। सीधी सी बात कि कंप्यूटर किसी भी तरह का लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, ऐसी मशीन है, इसलिए ये अलग है दूसरी मशीनों से। तो इस डायग्राम की मदद से जो हमें समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, तो इनपुट लेता है और फिर उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। और ये देखिए यहाँ पर इसे 5 अलग अलग स्टेपों में बता रखा है। अगले के आधे घंटे हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है, टेक्स डाटा एज इनपुट,
यानी कि नॉर्मली कोई भी कंप्यूटर अपने आप तो चलता नहीं है, उसे चलाने के लिए कोई ना कोई यूज़र चाहिए, जिसे हम लाइव वेयर कहते हैं। लाइव वेयर मतलब कोई भी जिंदा चीज़ जो कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए। तो वहाँ से कंप्यूटर क्या करता है, जो सामने यूज़र बैठा हुआ है उससे इनपुट लेता है, उसके बाद वो उसे स्टोर करता है। देखिए मैं इसको आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले आपके एक यूज़र का होना ज़रूरी है जो कंप्यूटर को हैंडल करे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये एक महिला जो बैठी हुई है कंप्यूटर पे और ये इस पे काम कर रही है। कोई भी काम इनपुट करेंगी तो उसके लिए हमें चाहिए सीपीयू, और सीपीयू के अंदर हमें चाहिए मेमोरी। जिस तरीके से मान लीजिए मैं आपको कोई काम देता हूँ, अब काम छोटा है कि यार ये पेन है, इसको कस दो, इसको फिट कर दो, तो ये तो छोटा काम है, आपको समझ में आ जाता है। पर अगर मान लीजिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्डिंग कैसे बनती है और वो फिर आपको बनानी भी है, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके लिए इनपुट हुआ। और ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग मैंने एक बार ही बोल दिया तो बन जाएगी। आपको एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे उसे लिखना पड़ेगा, वैसे वैसे उसे याद रखना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आपको खुद आपकी भाषा, मैं एक इंसान की बात करूँ तो आपको एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की तरह होता है। इसका होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं होता। और जैसे जैसे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको मेमोरी में रखना शुरू करता है। अब सपोज जैसे कि मान लीजिए हमने मेमोरी में काम दे दिया है और अब उस काम को सारा का सारा उसने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने आपको 10 लाइनों का काम दिया था, आपने लिख लिया। लिखने के बाद वो सारा का सारा काम आता है प्रोसेसिंग जोन में, यानी कि उस पर अब काम शुरू किया जाता है, जो जो बातें मुझे कही गई है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर ये दो मेन चीज़ें होती है, एक मेमोरी दिए गए काम को याद रखने के लिए, और फिर एक प्रोसेसर दिए गए काम को करने के लिए। अब देखिए होता क्या है, यूज़र हमारे को यानी सीपीयू को कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शन देता है, और मान लीजिए वो इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ दी गई है। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन जब एक साथ होती हैं तभी इनका कोई मतलब समझ में आता है कि कोई काम है करने लायक। तो मेमोरी क्या करती है, इन तीनों को एक साथ स्टोर कर लेती है, जो कि अलग अलग टाइम पर इस यूज़र ने दी। और जब ये तीनों आ जाती हैं तो उसके बाद ये एक एक करके इसे प्रोसेसर तक पहुंचा देता है। और प्रोसेसर में पहुंचने के बाद प्रोसेसर हिसाब लगाता है कि 2 है, प्लस है और 2 है, यानी कि मुझे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो प्रोसेसर ये ऑपरेशन अप्लाई कर देता है और जनरेट करता है एक नंबर जो है 4। और ये 4 क्योंकि कीबोर्ड से डाला गया था, यहाँ पर ये डेटा ये एक इंफॉर्मेशन बन के सीधे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। इस तरह से कोई कंप्यूटर काम करता है। यही एक पूरा फंक्शनैलिटी है, आप इसको कह सकते हैं कि कोई कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है। तो इस तरह से कोई भी कंप्यूटर फंक्शन करता है। सब तरह के कंप्यूटर की फंक्शनिंग ऐसे ही होती है। इवन आप ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही काम होता है। पहले आप इनपुट लेते हैं, कोई काम मिल रहा है तो उसे सुनते हैं, लिखते हैं, फिर जब करने का टाइम आता है तो एक एक लाइन समझते हैं, और फिर उसके बाद जब काम हो जाता है तो कुछ बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि प्रोसेसर ने अपनी प्रोसेसिंग डन कर दी, रिजल्ट आ गया। तो ये था कि हम किस तरह से कंप्यूटर के अंदर टास्क हैंडल करते हैं। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है। सबसे पहला काम होता है कि इनपुट को लेना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम है टेक्स डेटा एज इनपुट। यहाँ पर यूज़र कोई भी तरह का डेटा या इंस्ट्रक्शन अगर देता है काम करने के लिए तो उसे लेने का पहला काम होता है सीपीयू का सबसे पहला काम। उसके बाद उन सारी चीज़ों को एक एक करके रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड आमतौर पर वो एक टेम्परेरी मेमोरी में करता है जिसे हम कहते हैं रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जब तक सीपीयू ऑन होता है तब तक के लिए ऑन होती है, और जैसे जैसे यूज़र कह रहा होता है तब तक के लिए वो उन बातों पर ध्यान रखता है, स्टोर करके रखता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है वो उन बातों को भूल जाता है। जो भी काम किया गया है, दिया गया है, उसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी चाहिए। उसके बाद फिर उसे प्रोसेस में लाया जाता है। जो काम कहा गया है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया जाता है।
और फिर जो भी रिजल्ट आया, जैसे मैंने आपको दिखाया 2+2 हुआ 4, तो ये एक आउटपुट बन गया। तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करके दिखा देना कि ये भाई आउटपुट हो गया और ये रिजल्ट है, यूज़र को दिखा देना। तो ये आउटपुट करना, इनपुट लेना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और आउटपुट करना, ये 4 काम हुए जो एक नॉर्मली एक सीक्वेंस में किए जाते हैं। अगर ये इस सीक्वेंस में नहीं किए गए तो काम बिगड़ जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर में एक एक चीज को कंट्रोल करना, ये भी सीपीयू का ही काम होता है। अब कंट्रोल माने क्या भाई, क्या कंट्रोल करना है? क्या पानी टाइम से आता है या क्या चीज को क्या करना है कंट्रोल? असल में कंट्रोलिंग का काम यहाँ पर इस चीज से है, जैसे कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें जो सीपीयू होता है उसके साथ बहुत सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। मॉनिटर है या आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, नेटवर्क वायर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं, स्पीकर है, और ये चीज़ प्रिंटर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी कि कौन सा काम कौन सा डिवाइस किस समय करेगा? ये चीज़ सीपीयू डिसाइड करता है। अगर आपने एक MP3 फाइल चलाने के लिए बोला है तो स्पीकर चलेगा, प्रिंटर नहीं चलेगा। अगर आपने प्रिंट निकालने के लिए बोला है तो प्रिंटर से पेपर पे प्रिंट होगा, ऐसा नहीं स्पीकर में से आपके अल्फ़ाबेट्स बाहर निकलने लगे, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना कि जो काम जिसका है, जिस समय होना है, वो उसी डिवाइस से उस समय किया जाए। ये है कि 5वां काम कि कंट्रोलिंग भी सीपीयू के थ्रू ही की जाती है, सभी तरह के डिवाइस की, सभी तरह के कामों की। तो अब इसके बाद कि किस तरह से कोई कंप्यूटर फंक्शन करता है, अब शायद आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जरा हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको कोई प्रोफेशनल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ किसी किताब के तौर पर, बल्कि मैं आपको एक सादी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसमें लिखी हुई लाइन आपको हर तरह की किताब, डिक्शनरी या और भी दूसरे तरह की वोकेबुलरी में मिल सकती है। सबसे आम लाइन जो किसी भी तरह की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें कंप्यूटर की किसी किताब में से, तो वो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइस, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी। क्योंकि ये एक डिवाइस या मशीन तो है, पर आम पंखे या वॉशिंग मशीन के जैसी नहीं, बल्कि ये एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। यानी कि ये किसी भी तरह के दिए गए काम में मतलब पता लगा सकती है, लॉजिक लगा सकती है, अपने टाइम के हिसाब से डिसीजन ले सकती है। इस तरह की कैपेबिलिटी है कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला काम बता रहा है ये कि डेटा का इनपुट लेना और उसे स्टोर करना, फिर उसे प्रोसेस करना और फिर एक आउटपुट जनरेट करना, यही कंप्यूटर का काम होता है। मीन्स एक अगर मैं प्रोफेशनल लाइन बोलूँ इसके लिए तो देखिए क्या होगी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच इज मेनली works for take input from user and process the data, and after the processing produce a meaningful result। ये इसका आप डेफिनेशन कह सकते हैं। यही 3 या 4 काम जो है कंप्यूटर करता है, डेटा प्रोसेसिंग इसी को कहा जाता है। ये तो हो गया कि कंप्यूटर क्या है और किस तरह से काम करता है, फंक्शन क्या क्या करता है। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नॉर्मली एक कंप्यूटर स्टूडेंट होने के नाते जो एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई चलो अब मुझे तो मालूम पड़ गया कि कंप्यूटर क्या होता है, पर अब मैं किसी और को भी बता सकूं कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ ली है तो ऑब्वियसली आप बता देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद सामने वाला आपसे पूछ सकता है भाई ठीक है तूने बता दिया कि कंप्यूटर क्या है, अब अगर मान लीजिए वो ये पूछता है कि भाई कंप्यूटर रखने से फायदा क्या है, मैं तो खुद भी जमा घटा कर सकता हूँ, मैं गुणा भाग कर सकता हूँ, मुझे फायदा क्या है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एडवांटेज है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, हम ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये काम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है कंप्यूटर का स्पीड में तेज होना। कंप्यूटर बहुत ही तेज होता है, ये तो हम सब जानते हैं, और साथ ही साथ इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि आप और मैं चलिए 2 और 2 4 1 सेकंड में कर लेंगे, पर 2000 गुणा 2002
ये शायद हम 1 सेकंड में ना कर पाए, या अगर कोई बड़ा नंबर है तो भी हम 1 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो ऐसे में कंप्यूटर हमें पीछे छोड़ देता है और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। असल में हम लोग यानी एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सेकंड के ऊपर काम करता है, पर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो होती है माइक्रो सेकंड में या नैनो सेकंड में, या फिर पिको सेकंड भी हम इसे कहते हैं। ये सब क्या है, तो ये सेकंड के भी अंदर के हिस्से, जैसे कि नैनो सेकंड जो होता है वो 1 सेकंड का 9वां हिस्सा होता है, माइक्रो सेकंड 1 सेकंड का 6ठा हिस्सा होता है, और पिको सेकंड 1 सेकंड का 12वां हिस्सा होता है। यानी इतने कम टाइम में ये कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है। आप और हम तो कोई एक ही बात सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, कंप्यूटर एक ही टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें सुनता, समझता और प्रोसेस भी करता है। साथ ही साथ एक चीज़ और तो देखिए, यही वही बता रहा है, इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड एज कम्पेयर टू मैन हु विल स्पेंड मैनी मंथ फॉर डूइंग द सेम टास्क। कहने का मतलब ये है, आप और हमारे लिए जो काम करने में 1 महीना लग सकता है, उसको करने में ये सिर्फ कुछ सेकंड लेता है। इस तरह की स्पीड की जो है कंप्यूटर की खासियत है, और इस वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ भी करते हैं इतना ज़्यादा। पर हाई स्पीड होने का मतलब ये नहीं कि इंसान के मुकाबले हर तरह से ये तेज है, फिर तो इंसान की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी ना। कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये हमसे स्पीड में स्लो है। जैसे कि मान लीजिए मैं आप 20 साल के हैं और आपसे मैं कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ जब आप 6 साल के थे। तो आप तो 2 सेकंड के अंदर ही कोई एक्सीडेंट अगर मान लीजिए आपने देखा हो तो बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, लगभग जितना याद हो आपको तो। पर अगर यही काम 20 साल से कोई कंप्यूटर अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसको मैं कहूँ इस ईयर में, इस मंथ में, इस डेट का, इस टाइम का डेटा लेकर आओ, तो फिर वो इस काम को करने में घंटों लगा सकता है। तो इस तरह के मामलों में कंप्यूटर की स्पीड हमसे स्लो होती है, लेकिन कई मामलों में इससे हमारी स्पीड जो है बहुत ही स्लो है, कंप्यूटर की बहुत ही तेज है, तो इस वजह से कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अगला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता से काम करना। काम को तेजी से तो कंप्यूटर करता ही है, साथ ही साथ ये एक्यूरेट भी करता है। एक्यूरेट करने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम इसे दे दिया, जैसा जैसा आपने कहा है वैसा वैसा ही करेगा। अगर आपने कोई नौकर मान लीजिए रखा हुआ है और आप उसको काम देते हैं करने के लिए, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो एक्यूरेसी ना करे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जैसे कि मेट्रो में जाते हैं, तो मेट्रो में आपको टिकट लेना पड़ता है या पास होता है। बिना टिकट के कोई भी अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटर देखते हैं, सब कुछ मशीनों से होता है। भले ही वो आदमी सफ़र करना चाहता हो जिसने वो मशीन खुद लगाई हो, वो उसे भी नहीं घुसने देंगे जब तक कि वो टिकट नहीं दिखाता। तो इस तरह का भरोसा हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अब यही अगर मान लीजिए आप मेट्रो नहीं, इंडियन रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर चेकर्स होते हैं, तो अगर किसी चेकर को अपना भतीजा मिल जाए तो वो उससे पैसे नहीं लेगा, बल्कि उसको छोड़ देगा। पर कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। तो इस तरह की एक्यूरेसी जो है कंप्यूटर में होती है और भरोसेमंद होता है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड विद करेक्ट इनपुट एज बीन गिवन। यानी कि बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा उसे दिया गया था, 100% एक्यूरेसी होती है। साथ ही साथ एक चीज जो है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी में भी ऐसे मामले हैं जिसमें कई बार कंप्यूटर हमसे आगे है और हम इससे पीछे, और कई बार हम इससे आगे है, कंप्यूटर हमसे पीछे। पहले समझते हैं वो मामला जिसमें कंप्यूटर हमसे आगे है। कंप्यूटर उन मामलों में, स्टोरेज के मामले में हमसे आगे है जब कंप्यूटर में पड़ा हुआ डेटा हमेशा के लिए स्टोर रखना हो और उसमें से कुछ भी गायब ना हो, परमानेंट स्टोरेज रखना हो और बहुत सारा रखना हो। तो ऐसे में स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठाकर एक पेन ड्राइव में रखनी हो या एक हार्ड डिस्क में रखनी हो, तो भी आप कंप्यूटर के थ्रू ये कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ जो है कि कंप्यूटर में नहीं होती वो ये कि इसमें अनलिमिटेड स्पेस नहीं होता है, स्पेस लिमिटेड होता है। हम लोगों के पास अनलिमिटेड स्पेस होता है, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते हम अपने दिमाग पर। अगर आपने कोई चीज़ याद कर भी ली पर उसे भूलेंगे या नहीं इसकी गारंटी तो आप भी नहीं दे सकते। कंप्यूटर में ऐसा होता है, आपने जो चीज़ रखी है वो आपको बाद में मिल जाएगी, 100 साल बाद भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी अगर आपने मेमोरी को सुरक्षित रखा है तो। मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बहुत ही खास चीज़ है मेमोरी कंप्यूटर के अंदर। हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ ह्यूमन बीइंग। एक आम आदमी के मुकाबले अनलिमिटेड स्पेस तो नहीं होता है, पर जो स्पेस होता है उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बड़े बड़े लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी बुकें, बड़े बड़े फाइल्स, सब चीज़ आप कंप्यूटर में रख सकते हैं, बजाय कि आप रूम का यूज़ करें या अलमारियों का यूज़ करें। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, मैनी अदर्स। यानी कंप्यूटर में या डिजिटल मीडिया में मिलने वाले अलग अलग तरह के सारे डेटा ये होल्ड कर सकता है। ये है दूसरा। सबसे पहला तो था कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, एक्यूरेसी बहुत रिलायबल है, 100% है, और स्टोरेज की कैपेसिटी भी ठीक ठाक होती है। अगला जो है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब किसी भी चीज़ का लगातार काम करना। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, तो इंसान जब कोई काम करता है तो इसकी एक लिमिट होती है कि आप 8 घंटे या 12 घंटे काम कर सकते हैं। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन, 7 दिन भी नहीं, 365 दिन लगातार काम कर सकता है। उसको थकने की ज़रूरत नहीं है, वो थकता नहीं है या बोर नहीं होता किसी काम को करने से। आज एक काम पे लगा दिए किसी कंप्यूटर को, वो 50 साल तक वो काम कर सकता है। तो ये चीज कि देखिए, अनलाइक ह्यूमन बीइंग, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि ध्यान भटक जाना या थक जाना या बोर हो जाना, इन सब चीज़ों से कंप्यूटर फ्री होता है, वो लगातार काम कर सकता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर और बॉर्डम। यानी कि बिना किसी गड़बड़ी के, जैसा उसको बताया गया है वैसा काम वो कर सकता है। बहकता नहीं है, जैसे इंसान बहक जाता है ऐसा चीज़ नहीं होता है। और जिस स्पीड से, मान लीजिए जैसे इंसानों में क्या होता है, अभी मैं सोकर उठ के आया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो अच्छे से काम करता हूँ। जैसे जैसे थकने लगता हूँ काम बिगड़ जाता है। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। अगर आपने इसे अभी अभी शुरू किया है तो भी वैसे ही काम करेगा। आप 4 घंटे से चला रहे हैं, अब काम दे रहे हैं, तो भी वैसा ही काम करेगा। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। हम अगर एक ही काम करें बार बार तो पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। डिलीजेंस यानी रेगुलरिटी इन वर्किंग। उसके बाद हम आते हैं वर्सटिलिटी, जो इसकी आखिरी खासियत है। वो क्या कि कंप्यूटर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बस में जाते हैं तो भी आपको जो टिकट मिलता है वो कंप्यूटर, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बिल जो होता है वो भी आपको कंप्यूटर से ही प्रिंटेड मिलता है। और अगर आप कभी फ्लाइट लेते हैं, या फ्लाइट क्या, आप दुनिया के बाहर भी एस्ट्रोनॉट है तो भी सारी चीज़ें कंप्यूटर ही है, हर जगह कंप्यूटर है। तो वर्सेटिलिटी का मतलब है कि एक ही डिवाइस, एक ही चीज़ का अलग अलग जगहों पे यूज़ हो जाना। जैसे कोई आदमी है, डांस भी कर सकता है, गा भी सकता है, या एक्टिंग कर सकता है, कॉमेडी कर सकता है, सब चीज़ें कर सकता है, तो हम उसे ऑलराउंडर कहते हैं। वैसे ही वर्सेटिलिटी होती है, जब कोई अलग अलग कामों को करने की कैपेबिलिटी रखता है तो हम उसे वर्सटाइल कहते हैं। अ कंप्यूटर इज वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। द मशीन कैन यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड at one instant. It may be solve a complex scientific problems, and the very next moment it may be playing a card game. यानी कि आप अभी 1 सेकंड पहले तो इस पे कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे इसी कंप्यूटर पे, और अगले ही पल आप चाहो गेम खेलना तो कंप्यूटर उसके लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, खेल लेगा। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो खासियत है वो है रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद।
कंप्यूटर भरोसेमंद मशीन होती है, जैसा कि मैंने आपको एक्यूरेसी में बताया ही कि भाई अगर इसके मैंने अगर कहीं पे कंडक्टर खड़ा किया है, वहाँ पर उसको उसका भतीजा मिल गया, पर्सनल रिलेशन हो गया, तो वो उससे पैसे नहीं लेता। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर हैव लॉन्ग लाइफ्स, इन पे आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करते हैं, डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी। कभी चीज़ों को अगर आराम से मेंटेन करना हो तो उसके लिए आप कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं। साथ ही साथ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब कि अगर आपको ऑटोमेटिक काम के लिए यूज़ करना हो कंप्यूटर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक ही काम बार बार करना हो या टाइम टू टाइम आपने सेट करना हो, अलार्म वाइज करना हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। वंस अ प्रोग्राम इज गिवन टू कंप्यूटर स्टोर्ड इन मेमोरी, वो आप अगर एक बार लिख कर दे देते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। द कंप्यूटर द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी कि एक बार आपने सेट करके दे दिया तो उसके बाद आप बैठे रहो, जरूरी नहीं है, वो अपने आप करता रहेगा। रिड्यूसेस पेपर वर्क। पेपर वर्क में जो है थोड़ी आसानी है कि आप जो है पहले बहुत सारी फाइलें लेकर चला करते थे, बहुत सारी किताबें लेकर चला करते थे। अब आप इसे आप एक सिंपल से स्मार्टफोन में रख सकते हैं या अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। या कॉस्ट में भी कमी आई है। अगर आप पहले किताब खरीदने जाते थे तो आप 200 400 या 1000 रुपये तक भी पे करते थे, जो काम पहले किया जाता था। या डिक्शनरी खरीदने जाते थे। आजकल ऐसी बहुत सारी ऐप है, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन बुक है, ऑनलाइन मार्केट है, सब कुछ आसान से 10-12 MB खत्म करिए और आपका काम हो जाएगा। थ्रू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज high, but it substantially reduce the cost of each its transactions। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ आपकी जो सर्विसेज आप लिया करते थे उन सब में इसने काफ़ी रिडक्शन कर दी है, इनका कॉस्ट में कमी आई है। तो ये सब तो है नॉर्मली। इसके फ़ायदे अगर हम देखा जाए तो ऑटोमेशन तक ही है, बाकी दो जो मैंने आपको बताया वो कुछ खास नहीं है। ये तो है कि आप जान गए भाई कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या क्या है कंप्यूटर रखने से, कहीं कोई अजीब सी चीज़ तो नहीं है, नुकसान तो नहीं करेगी। तो अभी तो आपने फ़ायदे तो जान लिए, पर क्या कोई नुकसान करती है? तो जी हाँ, हर एक चीज़ जिसका कोई एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। यानी किसी भी काम को करने के मामले में ये इंटेलिजेंट नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए आप का कोई नौकर होता है और आप अपने घर में मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे है, और आपके हिसाब से आपको एक बुक चाहिए जो आपने लास्ट टाइम ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी, और वो बुक आपको चाहिए। आप अपने नौकर से कहते हैं कि भाई ऐसा है वो बुक, और वो पढ़ा लिखा नहीं है मान लीजिए, और आप उसे कहते हैं कि भाई ग्राउंड फ्लोर में जाओ, इस टेबल पे रेड कलर की बुक होगी उठा कर ले आओ। वो ऐसा ही है, जाएगा सुनेगा ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेड कलर की बुक। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो बिल्कुल अनपढ़ गवार होता है, उसको जैसा बोला जाएगा वैसा ही करेगा। बल्कि अगर इसमें इंटेलिजेंस होता, जैसे कि मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट आदमी होता, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता, तो मैं उसे कहता भाई ऐसा है, मेरी नीचे ये बुक पड़ी हुई है और नीचे वाले रूम में पड़ी हुई है और उसका नाम ये है। तो मान लीजिए आपको नहीं मालूम कि साइड वाले कमरे में भी वही बुक पड़ी है, नीचे तो बुक पड़ी है वो तो आपको मालूम है, साइड वाले में नहीं मालूम। साइड वाले में एक पड़ी हुई है सेम बुक, पर वो आपको नहीं मालूम। जिस आदमी को आप कह रहे हैं उसे ऐसा मालूम है कि भाई जो ये बुक लाने के लिए मुझे कह रहा है वो साइड वाले रूम में भी पड़ी हुई है, और मैं बजाय 2 फ्लोर नीचे जाने के मैं साइड वाले रूम में से लाकर भी तो दे सकता हूँ, वो पढ़ लेगा। तो ये होता है इंटेलिजेंस। ये चीज़ कंप्यूटर नहीं कर सकता। आपने कुछ काम और दिया था उस आदमी को, उसने कुछ और किया, हालांकि बुक आपको वही दे दी। तो ये इंटेलिजेंस ह्यूमंस में तो होती है पर कंप्यूटर में नहीं होती। इसके बाद जो है ये चीज़ कि अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो एक एक इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी होता है, जो मैंने आपको भी बताया कि अपने आप कुछ नहीं करेगा, आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। और दूसरी चीज़ अब ये समझ में आ गई कि हर बात कहनी पड़ेगी, तो ये भी समझ जाइए कि खुद कुछ नहीं करेगा। आईक्यू कुछ होता ही नहीं है, खुद दिमाग वो कुछ लगा ही नहीं सकता
है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो। तो ये चीज़ है, नो आईक्यू। डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर में कोई आईक्यू नहीं होता। इसके अलावा डिपेंडेंसी, पूरी तरह से सामने कोई लाइव वेयर यानी कि कोई वो होना चाहिए, जिंदा इंसान जरूर होना चाहिए। एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन, सो इट इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग। भाई जैसा सामने वाला कहेगा वैसा करेगा, खुद कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ इसको एक इन्वायरमेंट भी चाहिए। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। आप बिल्कुल साफ सुथरा माहौल करके रखेंगे तभी कंप्यूटर ठीक ठाक रहेगा। अगर माहौल बिगाड़ देंगे तो कंप्यूटर ठीक ठाक नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो लास्ट इसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं वो है नो एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी, नो फीलिंग। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग, इमोशन कुछ नहीं होते हैं। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, उस काम में आपको मान लीजिए कोई नुकसान होता है तो आप दोबारा वो काम नहीं करते, पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं। आप उसको कहेंगे, एक बार करेगा, नुकसान हुआ, दोबारा करेगा, तीसरी बार भी करेगा, क्योंकि सामने वाला कह रहा है। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है इसे। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अनलाइक अ ह्यूमन। और जैसे हम एक आम आदमी किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद अगर नुकसान पाता है तो दोबारा उसको नहीं करता, कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। अगर आप उसे एक बार वो काम कहेंगे, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, नुकसान हुआ कंप्यूटर को, अगली बार फिर कहेंगे करने को, वो फिर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से भी वो कर सकता है। तो ये था दोस्तों कि हमने आज की इस क्लास में देखा कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है। अगली बार के कंप्यूटर्स के इस ट्रिपल सी के सीरीज़ में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और समझेंगे कि कंप्यूटर के फ़ायदे, नुकसान और कंप्यूटर को जानने के